केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषणों की संकलन की लेखक शिवानंद द्विवेदी द्वारा संपादित एवं रूपा प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक शब्दांश का लोकार्पण मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार और विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा अपने वक्तव्य में दोनों अतिथियों ने। मैं अपना बड़ा भाई कहूँ या नेता कहूँ, यह मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें अपना बड़ा भाई भी कहता हूँ, अपना नेता भी कहता हूँ। ऐसे आदरणीय राम बहादुर जी, आप लोग कहेंगे कि आयु में बड़े होंगे इसलिए आप बड़ा भाई उन्हें कह सकते हैं, लेकिन नेता कैसे कहें? छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हम लोगों का नेतृत्व और मार्गदर्शन यदि किसी ने किया था तो आदरणीय राम बहादुर जी राय ने किया। और शायद आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, जो जेपी मूवमेंट था सारे देश भर में, जो जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, उसमें आदरणीय राम बहादुर राय जी ने बहुत ही प्रमुख और प्रभावी भूमिका निभाई थी। और कहीं पर राम बहादुर राय जी यदि बोलने के लिए खड़े होते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत बड़ा गूंज उठता था। उस समय का उनका तेवर में कोई बहुत अंतर नहीं आया, ऐसे ही धीरे धीरे बोलते थे। और आज मैंने देखा ये बात सही है, आयु अधिक होती है, शरीर का जो दिन लेवल होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन शैली का वो बीच उसी की है, उसी प्रकार की है। और आप ये कहेंगे कि आप अमित शाह जी की पुस्तक का लोकार्पण करने आए हैं और राम बहादुर राय जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लंबे समय का, विगत 45-48 वर्षों का इनसे हमारा संपर्क है। जिस रूप में मैंने इन्हें देखा है, हमको एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूंगा, जितना ही इनके बारे में मैं कहूंगा, अपने जीवन में बनावटीपन, अपने जीवन में कृत्रिमता इन्होंने कभी आने नहीं दी। और तो भीतर से आध्यात्मिक भी है और अध्येता भी है। बराबर शास्त्रों की कसौटी पर अपनी नीतियों की कसने की वो कोशिश करते हैं। और राजनीति होती है, राजनीति में प्रशासन का बहुत महत्व होता है। राजनेताओं के बारे में लोगों की धारणा रहती है तो पढ़ते लिखते बहुत कम है, ऐसे ही आकर भाषण देकर तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले जाते हैं, एक धारणा रहती है। अमित भाई के बारे में भी एक धारणा है, लेकिन वह क्या है मैं बताऊंगा नहीं, अक्लेमंद इशारा काफी, समझने वाले समझते होंगे। लेकिन जो है धारणा कुछ लोगों की है, मैं पता उस धारणा को यह पुस्तक तोड़ती है। और किताब पढ़ते ही लगता है अमित भाई एक गहरे बौद्धिक, विचारवान, वेदों के और भारतीय आर्ष ग्रंथों के अध्येता भी हैं, यानी पढ़ने लिखने वाले हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि चाणक्य से लेकर आज तक की शासन व्यवस्था पर उनका गहरा अध्ययन है। किताब पढ़कर आपको लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि 24 घंटे राजनीति करने वाला व्यक्ति यह वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने यह किताब लिखी या जिसके यह भाषण है, आपको नहीं लगेगा। बाहर से आप देखते होंगे कि थोड़ा सा जिस तरीके से भगवान ने बनाया है, लगता है कि बहुत सख्त है, कम बोलते हैं, लेकिन बातचीत करिए तब आपको पता लगेगा। लेकिन उनके भाषणों में
उन्हें द्वय, अद्वय, विशिष्टाद्वय, पुष्टिमार्ग बातचीत के दौरान भाषणों में कोई गंभीर विषय पर भाषण हो तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। इस पुस्तक के बारे में मैं बहनों भाइयों आपको कह सकता हूं, आपको यह सोचने के लिए एक दृष्टि देती है। इसलिए निश्चित रूप से आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें और इन भाषणों में आपको देश की सुरक्षा नीति निर्माण, गवर्नेंस, इन सब सारी चीजों के बारे में जो भी सवाल आपके मन में खड़े होते होंगे उसका जवाब देती है, उसका उत्तर देती है, उसका समाधान देती है। एक ऐसी पुस्तक है। और मित्रों, अमित जी की भाषण शैली की महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जटिल से जटिल विषयों पर जिस प्रकार के उदाहरण देकर अपने बातों को रखते हैं और लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो बहुत सहज और सरल तरीके से उनकी बात लोगों के गले के नीचे उतर जाती है। कोई भी घटना का जिक्र करते हैं तो कभी उस मुद्दों को समझाने के लिए किसी मिलते जुलते प्रसंग को भी वो सुनाते हैं। और यही वजह है कि उनका कहा सुनने वाले को अच्छा भी लगता है और सहज रूप से वह उनकी बातें लोगों के समझ में भी आती हैं। और मित्रों भाई यह कहना चाहता हूं कि एक बात कि मैं यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अमित जी नेपथ्य के नायक है। श्रेय की उन्हें कोई लालसा नहीं है और नेपथ्य में रहकर सरकार और पार्टी के बड़े बड़े काम करते हुए भी वो इतना पढ़े लेते हैं। सचमुच ये आश्चर्य का विषय, चौंकाने वाला विषय, और उनके अध्ययन का दायरा और परिवेश गजब का है। और ऐसे जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा, नहीं तो उनकी जीवन सचमुच में एक प्रयोगशाला है। खट्टे मिट्टे बहुत सारे अनुभव उनके जीवन में आए। जेल की हवा भी खानी पड़ी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कितना परेशान किया और उन्हीं को नहीं, हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी परेशान किया। देखो, मैंने हाय तौबा नहीं मचाया, सारे देश में आंदोलन नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बुलाया, यहां बुलाया, कहां चले गए, जेल भेजा, जेल चले गए, जेल की हवा खाई, महीनों तक जेल में रहे, लेकिन हाय तौबा नहीं मचाया। जो सच है, सच तो कभी न कभी सामने आएगा, यह विश्वास था, भरोसा। और मैं मानता हूं कि हर चुनौती ने अमित भाई को पहले से मजबूत बनाया है, सबल बनाया है, ताकत दी है। यश अपयश की चिंता हर व्यक्ति की होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि यश और अपयश की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य पर तो आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे लोगों की कतार में खड़ा हुआ एक राजनेता मैं अमित जी को मानता हूं। लेकिन हमारे प्रकाशक कपीश जी है, वो भी बोल रहे थे, उनको भी मैं सुन रहा था, प्रकाशक का क्या काम, क्या आई किताबें छाप दिया, बेच दिया। लेकिन मैंने कहा कि इस पुस्तक के प्रकाशक कपीश मेहरा जी भी हैं, है कुछ स्वयं भी देखते होंगे पुस्तकों की पुस्तक कैसी है, मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, उनकी समझ में आ रही बात, यह पुस्तक चलेगी। और उसका प्रकाशन उन्होंने किया। मैं दोनों लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ भाषण किया, इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि पुस्तक और भाषण हो और प्रति चुप्पी साथ को सुनते रहना, वैसे मैंने भी बहुत झेला है, लेकिन आप लोगों के धैर्य की मैं तारीफ करता हूं। और आज ये हमारे
आदरणीय राम बहादुर राय जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सचमुच उससे मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई है। और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं अमित भाई को ये भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते और ऐसे ही पुस्तकें होते ऐसे ही भाषण करते रहें, भाषण और पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, इसके लिए हमारी उनको हार्दिक